प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें रोडवेज से संबंधित 30 प्रश्न और राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न यानी कि कुल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज का स्लोगन क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो भाई। कमेंट करते क्लास को पढ़ेंगे। राजस्थान रोडवेज का स्लोगन क्या है? सुरक्षित सफर खुशहाल जीवन, राज सेवा जन सेवा, चलो जुड़ो पहुंचो, रोडवेज आपका साथी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान रोडवेज का प्रमुख स्लोगन क्या है? सुरक्षित सफर खुशहाल जीवन। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंडक्टर को कितने घंटे काम करना होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम नजदीक है, एग्जाम आने वाला है। आप कंडक्टर, मान लीजिए आप परिचालक में सक्सेस हैं, आपको कितने घंटे काम करना होगा? कंडक्टर को कितने घंटे काम करना होता है? 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या शिफ्ट अनुसार? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नियम अनुसार आपको 8 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 8 घंटे काम करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नल में हरी बत्ती का मतलब क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। ये पहले भी परिचालक भर्ती में आया था। यातायात सिग्नल में हरी बत्ती का मतलब क्या होता है? रुके, सावधानी, चले या धीरे चले? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरी बत्ती का मतलब होता है चले। क्या होता है? चले, चलते रहिए। बिल्कुल आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाईवे पर रोडवेज बस की स्पीड लिमिट कितनी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। हाईवे पर रोडवेज बस की जो स्पीड लिमिट है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 किलोमीटर प्रति घंटा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाईवे पर जो रोडवेज बस होती हैं उसकी लिमिट होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, रोडवेज बस में महिला यात्रियों के लिए सीटें कहां पर होती हैं? जल्दी से कमेंट करो भाई। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रोडवेज बस में महिला यात्रियों के लिए सीटें कहां पर होती हैं? पीछे, आगे आरक्षित, बीच में या खड़े रहने की जगह? साथियों, महिलाओं के लिए विशेष सीटें होती है, ध्यान में रखना। आगे वो भी आरक्षित होती है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। यह प्रश्न परीक्षा में आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडवेज बस का रखरखाव कहां पर होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट करो भाई। जो रोडवेज बसें हैं इनका रखरखाव कहां पर होता है? बस स्टैंड, डिपो, घर या वर्कशॉप? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। रोडवेज बस का रखरखाव कहां पर होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिपो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? लाल बत्ती होती है रुकिए। क्या होता है? रुके। बिल्कुल आपका यहां पर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या है? तेज चले, पैदल यात्रियों को रास्ता दे, पार्किंग, स्पीड ब्रेकर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? कि पैदल यात्रियों को रास्ता दे। बिल्कुल वो पैदल यात्रियों का रास्ता होता है। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यातायात नियमों का पालन न करने पर क्या हो सकता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? जुर्माना भी हो सकता है, लाइसेंस भी आपका जब्त हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। डी बिल्कुल आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप वाहन परिचालक, वाहन कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे।
आपका पूरा कोर्स का रिवीजन हम कराएंगे। समय कम बचा है, आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट करो भाई। अपनी जो राजस्थान रोडवेज है RSRTC, इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर को यात्रियों के लिए क्या अनिवार्य बताना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंडक्टर को यात्रियों के लिए अनिवार्य क्या बताना है? टिकट लेना, कि टिकट लेना सभी को अनिवार्य है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ठीक है ना, जुर्माना हो सकता है। तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसों में कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो राजस्थान की रोडवेज बसें हैं उसमें कौन सा सबसे ज्यादा जो ईंधन का उपयोग होता है वो होता है डीजल का। किसका होता है? डीजल आपका राइट होगा। एक बार सभी साथी जो राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं क्लास को शेयर कर देना भाई। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बिल्कुल यहाँ पर रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान रोडवेज की जो ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट है वो कौन सी होगी? ध्यान में रखना। आप कभी बस में बैठे होगे तो आपने देखा होगा RSRTC राजस्थान गवर्नमेंट इन लिंक उपलब्ध नहीं है, रेड बस इन AC बिल्कुल नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यानी कि रोडवेज की अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो RSRTC राजस्थान गवर्नमेंट इन, ये राजस्थान गवर्नमेंट की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट है। तो बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस की दुर्घटना की रिपोर्ट कहां पर दर्ज होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। बस दुर्घटना की रिपोर्ट कहां पर दर्ज होगी? पुलिस स्टेशन, डिपो ऑफिस, रोडवेज हेडक्वार्टर या A+B? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए बस में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट कहां पर दर्ज होती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस स्टेशन और डिपो ऑफिस। ठीक है ना, बिल्कुल आपका A और B, बिल्कुल यहाँ पर D आपका राइट होगा। यानी कि पुलिस स्टेशन और डिपो ऑफिस दोनों जगह पर शिकायत होना जरूरी है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान रोडवेज का मुख्य टूरिस्ट रूट कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज का मुख्य टूरिस्ट रूट की बात करें तो बिल्कुल जयपुर और उदयपुर जिलों की नगरी है। ठीक है ना, ये भी मुख्य टूरिस्ट रूट है। जयपुर जोधपुर भी मुख्य टूरिस्ट रूट है और जयपुर जैसलमेर भी टूरिस्ट है। बिल्कुल आपका यहाँ पर D राइट आंसर होगा। ये राजस्थान रोडवेज का मुख्य टूरिस्ट रूट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, यात्री का सामान गुम होने पर क्या करना होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और साथियों मजबूत रहना है। आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो राम क्लासेज आपके साथ हैं। हम आपको कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के नोट्स। क्या प्रोवाइड कराएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप 24 घंटे के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पूरे सिलेबस के नोट्स देंगे आपको, राजस्थान जीके, कला संस्कृति, हिंदी, साथ ही साथ यातायात नियम, फर्स्ट एड किट, सब के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। 15 मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस का निचोड़, आपका पूरा सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो प्रश्न है जो आपका पूरा सिलेबस का निचोड़ है। साथियों अगर आपको ये कोर्स लेना है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो
और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे भी राजस्थान वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए। ये कोर्स हम आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स मिलेगा, लेकिन साथियों 199 में कुछ नहीं आता है। 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर देंगे और पूरे सिलेबस के निचोड़ कर इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे इस प्रकार के, जो आपको अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। और इस 5000 प्रश्नों में से लगभग 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने के चांस हैं, मिल जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अगर सिलेक्शन ही लेना है तो इस कोर्स को जरूर ले लेना, आपको आपका सिलेक्शन कंफर्म करा देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ भाई। यात्री का सामान गुम होने पर क्या करेंगे? एक तो कंडक्टर को बताएंगे, ठीक है ना, एक पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। रोडवेज बस की समय सारणी टाइम टेबल कौन तय करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, रोडवेज बस की जो समय सारणी होती है ना, उसको कौन जारी करेगा भाई? कंडक्टर, ड्राइवर, डिपो मैनेजर, यात्री। डिपो मैनेजर ये रोडवेज बस की समय सारणी टाइम टेबल जारी करता है। डिपो मैनेजर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की ओल्वो बसों कहां पर चलती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। आया था ना, ये पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछा गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। और साथियों हौसला रखना है, रखो हौसला। वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान रोडवेज की ओल्वो बसों की बात करें तो ये चलती है इंटरसिटी जयपुर दिल्ली में। कहां पर चलती है? इंटरसिटी जयपुर दिल्ली में राजस्थान रोडवेज की ओल्वो बसों चलती है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसों में जीपीएस का उपयोग क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपने जो राजस्थान की रोडवेज बस है उसमें जीपीएस लगी होती हैं। उस जीपीएस का मुख्य कार्य क्या है भाई? उसका उपयोग क्या पर होता है? स्पीड चेक करने में, रूट ट्रैकिंग में, यात्री गिनना या ईंधन मॉनिटरिंग। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जीपीएस का जो उपयोग होता है रूट ट्रैकिंग, कि रूट से बाहर गाड़ी तो नहीं जा रही है ना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज का डिजिटल पेमेंट विकल्प कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब राजस्थान रोडवेज बसों में ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। उसमें डिजिटल पेमेंट का जो ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प है वो पेटीएम, गूगल पे, राजस्थान ई राइड, ये सभी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा। बिल्कुल गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की सबसे लंबी दूरी की सेवा कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान रोडवेज सबसे दूरी पर कौन सी लाइन पे चलती हैं? जयपुर दिल्ली, जयपुर मुंबई, जयपुर इंदौर, जयपुर उदयपुर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की रोडवेज की सबसे लंबी दूरी जो सेवा है वो है जयपुर मुंबई। क्या है? जयपुर मुंबई यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री को बिना टिकट यात्रा करने पर क्या जुर्माना होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अगर यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो उस पर कितना जुर्माना होगा? 100 से 500 रुपए तक, ठीक है ना। और 3 माह की कैद भी हो सकती है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस में आग लगने पर क्या करना चाहिए? बताओ भाई। मान लीजिए बस में आग लग चुकी है तो आपको क्या करना है? घबराए, यात्री को उतारे और अग्निशमन का उपयोग करे, ड्राइवर को बुलाए या बैठे रहे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, बस में आग लगने पर क्या करेंगे? यात्री को उतारेंगे और अग्निशमन का उपयोग करेंगे। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसें कहां पर चलती है? बताओ भाई, जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे सभी साथी। अपने राजस्थान की जो रोडवेज बसें हैं वो कहां पर चलती हैं? सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान एवं पड़ोसी राज्यों में, पूरे भारत में या विदेशों में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की जो रोडवेज बसें हैं वो कहां पर चलती हैं? वो चलती है राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में, ठीक है ना। जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, एमपी, इधर हमारे राजस्थान की रोडवेज चलती है, यानी कि राजस्थान में भी चलेगी और पड़ोसी राज्यों में भी चलती हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंडक्टर का मुख्य काम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। जो कंडक्टर होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? ड्राइवर करना, टिकट काटना, यात्रियों की मदद करना, मरम्मत कराना या खाना बनाना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक परिचालक कंडक्टर का मुख्य काम क्या होता है? जल्दी से कमेंट करना भाई सभी साथी।
बिल्कुल आपका राइट होगा टिकट काटना और यात्रियों की मदद करना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा, ये आप कंडक्टर का मुख्य काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कला संस्कृति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रमुख मेला कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान का प्रमुख मेले की बात करें, पुष्कर मेला, तीज का मेला, गणगौर मेला या केला देवी का मेला। तो साथियों अपने राजस्थान के प्रमुख मेले की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा पुष्कर मेला। ये अपने राजस्थान के प्रमुख मेला है जो कहां पर आयोजित होता है? अजमेर में। कहां पर लगता है? अजमेर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का कौन सा त्योहार रेगिस्तान का उत्सव कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का कौन सा त्योहार है जो रेगिस्तान का उत्सव कहलाता है? होली, दीपावली, गणगौर या डेजर्ट फेस्टिवल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तान का कौन सा त्योहार रेगिस्तान का उत्सव कहलाएगा? डेजर्ट फेस्टिवल है ना, ये रेगिस्तान का उत्सव कहलाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मीराबाई ने किस भगवान की भक्ति की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, मीराबाई ने किस भगवान की भक्ति की थी? शिव, कृष्ण, राम या गणेश? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, ठीक है ना। और मीराबाई का यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर आते हैं। एक प्रश्न अधिक बार पूछा जाता है कि मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो ध्यान में रख लेना, मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार। क्या था? राजकुमार भोजराज, ये मीराबाई का पति का नाम था, ठीक है ना। राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी का मेला कहां पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई कि लोक देवता तेजाजी महाराज का मेला कहां पर लगता है? पर्वतसर, नागौर में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में? चलिए भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। लोक देवता तेजाजी का मेला कहां पर लगेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पर्वतसर, नागौर। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा, ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य कौन करता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कालबेलिया नृत्य कौन करता है? कालबेलिया जाति, ठीक है ना। सपेरा नृत्य भी यही करते हैं। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, रोनिचा मेला क्यों प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों ऐसे प्रश्न आपकी रोडवेज परीक्षा के अंदर आएंगे और बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। पूरी क्लासों को देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, चैनल पे चले जाना, पूरी क्लासों को देखो, यहां से आपका सिलेक्शन होगा। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, ठीक है ना। रोनिचा का मेला क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान में रखना, ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मेला प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये दो धर्मों के एकता का प्रतीक भी माना जाता है रोनिचा मेला बाबा रामदेव। बिल्कुल आपका ए राइट होगा, ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तो गोगा जी हैं, उनको क्या कहा जाता है? जहार पीर। किसके नाम से जाना जाता है? जहार पीर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी मेला कहां पर लगता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला कहां पर लगता है? भरतपुर में, करौली में, टोंक में या अजमेर में? एक बार सभी साथी कमेंट कर देना भाई, केला देवी माता का मेला कहां पर लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली में। कहां पर लगता है? करौली। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर साथियों लंगूरिया गीत भी गाए जाते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि केला देवी का माता का मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। कौन से गीत गाए जाते हैं? यहाँ पर लंगूरिया गीत भी गाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथ माता का मुख्य स्थान कहाँ पर है? बरवाड़ा, सवाई माधोपुर जिले में। ये किस जनजाति की आराध्य देवी है? डामोर, कंजर, ग्रासिया या सांसी? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। चौथ माता की जनजाति की आराध्य देवी है कंजर जाति की। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। दूध बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? माउंट आबू, उदयपुर, बीकानेर या सूरतगढ़? तो साथियों दूध या बावड़ी की बात करें तो दूध बावड़ी है माउंट आबू के अंदर। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में दूध बावड़ी अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो हाल ही में जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आया था, पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचय में भी पूछा गया था। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो ध्यान में रखना। गुलाब खां का जो मकबरा है ना, ये अपने जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से स्थान पर वर्षा होती है? माउंट आबू में। कहां पर होती है? माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल आपका यहां पर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन क्षेत्र की बात हो रही है, ध्यान में रखना। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल रणथंभौर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि में, ठीक है ना, ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि में तो बिल्कुल जयपुर हो जाएगा। यहाँ पर जैसलमेर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो बिल्कुल जयपुर राइट होगा। इनकी राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर तो जैसलमेर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको ऊंटों का देवता माना जाता है? पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी? साथियों ध्यान में रखना, लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता प्लेग रक्षक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। ये स्टार वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या होगा? घूमर, भवाई, गीदड़ या चरकुला? तो बिल्कुल राजस्थान का तो घूमर नृत्य आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चरी जो नृत्य हैं वो कौन सी जाति से संबंधित है भाई? भील, गुर्जर, सहरिया या कच्छिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना, जो चरी नृत्य हैं ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहा है कि लोक देवता जो रामदेव जी हैं उनकी आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान में रखना, जो 13 ताली नृत्य है, कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य, ये रामदेव जी के यशोगान में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा, और रामदेव जी के बप्पू द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी हैं जिसकी पीठ की पूजा होती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी बताओ जिनकी पीठ की पूजा होती है, वो कौन होगी? ब्राह्मणी माता यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार की वैष्णो देवी किसे कहेंगे? तनोट माता को कहा जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है भाई? अलवर, भरतपुर, गंगानगर या झालावाड़? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, कौन से शासक ने ऐसा कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? ये किसने कहा था? ये शेर शाह ने कहा था भाई, शेर शाह ने कहा था। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं।
जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करें, अन्य क्लासों को जरूर देखें और जो कोर्स मैंने आपको बताया है इस कोर्स को जरूर ले लेना। इसमें आपका पूरा सिलेबस रहेगा, नोट्स रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे और 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे। उसी में से आपका पेपर छपेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो जल्दी से मैसेज कर दो, ये आपको जरूर सिलेक्शन दिलाने वाला है। चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।